जय हिंद। तो समझते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो भर्ती स्थगित की गई है उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण एसएलपी दायर की गई है। ऐसे में एसएलपी दायर क्यों की गई है एवं कहां से की गई है, इसके साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है या यह किस तरह एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में। चूँकि हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में वर्तमान समय में अभी किसी तरह कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। पिछली कार्रवाई के दौरान जो सारी प्रक्रिया थी अभी भी जो है कि ठप पड़ी हुई है। इसी क्रम में एसएलपी किस तरह की महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में, उसको मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप एक ऑफिशियल लेटर देख रहे होंगे। तो ऐसे में यदि इसका विश्लेषण करें तो इसमें कहा जा रहा है कि सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद गोंडा। वहीं यहाँ पे बात की जाए, यदि सब्जेक्ट की बात की जाए, इसके विषय में बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एसएलपी सिविल केस नंबर 51,371/2023 के संबंध में। तो ऐसे में इसमें कहा जा रहा है कि आपको अवगत कराना है कि आज दिनांक 8/1/2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्चना राय वर्सेस राज्य सरकार उत्तर प्रदेश और अन्य एसएलपी सिविल केस नंबर 51371/2023 की सुनवाई हुई, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर पुनः अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है, जिससे राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। ऐसे में अतः श्रीमान से निवेदन है कि अब 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई अग्रिम कार्यवाही न की जाए। ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं निवेदक के तौर पे समस्त 12,460 शिक्षक भर्ती के आवेदक दिनांक 9/1/2024 और यह जो एसएलपी है वह जो है कि 29 मार्च 2024 को स्वीकार कर ली गई है। ऐसे में 29 देर शाम तक यह लेटर मुझे रिसीव हुआ और आज के डेट में मैं आप लोग के साथ इसको आधार बनाते हुए 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है और उसके संबंध में 3 सप्ताह की जो जवाबदेही मांगी गई है उसके संबंध में ये एक महत्वपूर्ण एसएलपी है। और इसके तहत ये भी 12,460 समस्त अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी आवेदन किया जा रहा है कि अब आगे चलकर इस भर्ती प्रक्रिया में अन्य कोई कार्यवाही न की जाए। अन्य कोई कार्रवाई न की जाए मीन्स कि जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, जैसे ही 3 सप्ताह के बाद क्लियरेंस मिलता है हर एक जगह से, इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ कर देना चाहिए और फिर अन्य जो या फिर किसी दूसरी तरह की जो अड़चने हैं वह अब इस भर्ती प्रक्रिया में न सम्मिलित किया जाए। इसके साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संबंध में या उनकी सेवा में या उनके तत्वाधान में यह लेटर विषय के अंतर्गत यानी कि सुप्रीम कोर्ट एसएलपी के अंतर्गत मेंशन किया गया है, स्पेशली 12,460 शिक्षक भर्ती आवेदकों के संबंध में। तो चूंकि आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशानुसार इस भर्ती प्रक्रिया पे पूर्णतः फुल स्टॉप लगा हुआ है। जल्द ही जो है कि 3 सप्ताह जवाबदेही के बाद या 3 सप्ताह के अंतर्गत जो जवाब मांगा गया है उसके क्लियरेंस के साथ आपको इस भर्ती प्रक्रिया की जो अग्रिम कार्रवाई है वो देखने को मिलेंगी। तो आई होप जल्द ही सुप्रीम कोर्ट सभी तरह की जो अड़चने हैं उसे समाप्त करे, समस्याएं जो हैं जो भी कहीं नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जो है कि दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करे और एक नए जजमेंट के साथ 12,460 शिक्षक भर्ती के आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करे। चूँकि एक लंबा अरसा बीता है इसलिए अब अति आवश्यक है कि यह भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। चूँकि आचार संहिता है आपको भी पता है, लेकिन हम मान सकते हैं कि आचार संहिता के साथ साथ या इसके समाप्ति के साथ साथ 12,460 शिक्षक भर्ती एक नए सिरे से अपने नियुक्ति प्रक्रिया की तरफ अग्रसर होगी। बाकी इस कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक यह जानकारियां ऑफिशियली चीज़ों के रूप में पहुंचाई जाए और ये जो ऑफिशियल लेटर लिया गया है वह जो है कि बेसिक शिक्षा news.in से लिया गया है, जिसका कि मैं हर एक वीडियो में आप लोग को जो भी चीज़ें जहाँ से ली जाती है उसका आधार मैं आप लोग के साथ साझा कर देता हूं ताकि उस लेटर की वास्तविकता को लेकर आपके मन में किसी तरह की संदिग्ध की स्थिति न बने। तो चलिए, अभी तक 12,460 शिक्षक भर्ती आवेदकों या नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में ये रही अब तक की सबसे नवीन जानकारी। आगे चलकर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ लगातार बना रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।